आज से देश में 3 कानून बदल गए हैं। आज़ादी के बाद पहली बार तीनों कानूनों में बदलाव किया गया है। बदले हुए कानून के साथ अब पूरे प्रदेश भर में भी नई धाराओं में एफआईआर दर्ज हो रही है। आपको बता दें कि 3 आपराधिक कानूनों में आज से बदलाव किया गया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता आज से देश में लागू हो गए हैं। ग्वालियर में मध्य प्रदेश की पहली एफआईआर दर्ज कराई गई है। रात को 12:23 पर ग्वालियर के हजरा थाने में गाड़ी चोरी को लेकर डीआईजी कृष्णा बेदी देशावस्तु की उपस्थिति में प्रभारी द्वारा एफआईआर दर्ज की गई। वहीं ग्वालियर में भी शहर के अधिकांश थानों में आज नए कानून को लेकर जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन कार्यक्रमों में पुलिस अधिकारियों के साथ ही आम लोग भी शामिल हुए। पुलिस अधिकारियों ने नए कानून के बारे में आम लोगों को बताया। वहीं सभी से बदलाव के प्रति जागरूकता अभियान चलाने की अपील की। कानून में हुए बदलाव के विषय में पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि इन कानूनों से आम जनता को समय पर न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता रहेगी। वहीं भारतीय साक्ष्य संहिता के आधार पर अपराधी को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम पुलिस कर पाएगी। इसके साथ 0 एफआईआर के कोई भी कहीं से भी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकता है, जिससे आमजन को थाने के चक्कर लगाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। के पार्लियामेंट से 2023 में जो बिल पास हुआ था, उसके पश्चात भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और जो भारतीय साक्ष्य संहिता, इनको जो है स्वीकृति दी गई थी और आज 1 जुलाई 2024 से इनको संपूर्ण देश में क्रियान्वित किया जा रहा है। तो उसी अनुक्रम में हमारे जैसे ग्वालियर जोन है, जिसके चारों जिले हैं, उसमें हमने भी इसको क्रियान्वित किया है। और बेसिकली इन पर्टिकुलर संहिता का उद्देश्य यही है कि जो एफआईआर होने के पश्चात साक्ष्य का संकलन इलेक्ट्रॉनिक रूप से एवं अन्य प्रकार से इस प्रकार से किया जा सके कि हम सशक्त अभियोजन पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकें, जिससे जो फरियादी और नागरिक गण हैं उनको एफआईआर कराने के पश्चात प्रॉपर न्याय माननीय न्यायालय से मिल सके। इसमें सर ऐसा कहा जा रहा है कि दंड देने की बजाय इसमें न्याय का व्यवस्था की गई है, तो इस तरह से क्या परिवर्तन? देखिए, जो वर्ष 1860 की भारतीय दंड संहिता, इसके अलावा वर्ष 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता लागू थी, तो उसमें दंड वर्ड का यूज किया गया था। अब देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 में बनी है और अब लागू हुई है, जो आज 1 जुलाई 2024 से, और इसी प्रकार से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो वो जो दंड वर्ड है उसको न्याय और सुरक्षा जैसे सकारात्मक शब्दों से इसमें अंतरित किया गया है, उसके स्थान पर सकारात्मक शब्दों का उपयोग किया गया है। तो कुल मिला के इसका उद्देश्य यही है कि हम अपने नागरिकों को किस प्रकार से जो है सहज, त्वरित और सही न्याय दिला सकें। तो ये हमारा कर्तव्य है निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और इसमें जो भी नॉर्म्स स्थापित किए गए हैं वो निश्चित रूप से जो आम फरियादी और नागरिक हैं हमारे, उनको त्वरित न्याय दिलाना सुनिश्चित करेंगे। इस नई व्यवस्था के बाद थानों में किस तरीके से इसको पालन कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, इसमें मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि मार्च के फर्स्ट वीक से ही जो हमारे ग्वालियर जोन के 4 ज़िले हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, इसमें जो ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम हैं वो पहले हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किए, क्योंकि इसमें हमें कांस्टेबल से लेके राजपत्रित अधिकारी तक के जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं सबको ट्रेनिंग दी गई। जिला स्तर पर जो अभियोजन अधिकारी हैं उनके माध्यम से हमने समूह बना के सबको ट्रेन कराया। इसके बाद जैसे पीटीएस हमारा टिगरा है, उसने भी ग्वालियर जोन में ट्रेनिंग का संचालन किए, उनमें भी हमारे लोगों ने जाके पार्टिसिपेट किया। ऑनलाइन भी लोगों को उसमें ट्रेनिंग दी गई। और इसके अलावा जो हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय हैं, एडीजी सीआईडी हैं, एडीजी एससीआरबी हैं, और भी हमारे एडीजी साहबान हैं, उन्होंने विभिन्न जो इसके गहन पहलू हैं इसके विषय में समय समय पर वीसी ली, और वरिष्ठ जो पुलिस अधिकारी हैं हमारे राजपत्रित अधिकारी, उनको पूरे एस्पेक्ट्स को बहुत क्लियर किया कि किस प्रकार से हमको ये तीनों संहिता को 1 जुलाई 2024 से एप्लीकेबल करना है, जिससे हम इसके उद्देश्य की पूर्ति कर सकें।
जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, हमारी जो न्याय प्रणाली है, वो 3 कानूनों पर आधारित थी, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। ये कानून बहुत पुराने थे और मुझे लगता है कि समय के साथ साथ अपराधों की तरीके भी बदले और एविडेंस कलेक्शन के तरीके भी बदले और तमाम प्रकार के डेवलपमेंट हुए। इन सभी आवश्यकताओं को समाहित करते हुए 1 जुलाई से पूरे देश में नए कानून लागू किए गए हैं। अब आईपीसी की जगह पे भारतीय न्याय संहिता आ रही है, इसी प्रकार से सीआरपीसी की जगह पे भारतीय नागरिक संहिता आ रही है और एविडेंस एक्ट में संशोधन होकर नया एविडेंस एक्ट आ रहा है। ये तीनों कानून मूल रूप से न्याय पर आधारित हैं। हमारे नागरिकों को कैसे शीघ्र न्याय मिले, इस पर आधारित है। तो कई प्रकार की जो प्रथम सूचना रिपोर्ट की जटिलताएं थी, उनको आसान किया है। अब आपकी एफआईआर डिजिटल माध्यम से ई-एफआईआर भी हो सकती है। अब क्षेत्राधिकार का कोई कठिनाई ना आए, उसके लिए बहुत सुलभ कर दिया गया है कि 0 एफआईआर कानूनी प्रावधान हो गया है। 0 एफआईआर पहले भी होती थी, लेकिन अभी ये लॉ का पार्ट है। तो आप कहीं भी बैठ के अपने किसी भी स्थान पर होने वाली घटना की रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये नागरिक की सुविधा के लिए है कि एफआईआर उसकी आसानी से हो जाए। इन्वेस्टिगेशन में पहले गवाह पे आधारित चीज़ें होती थी, गवाह ट्रायल के दौरान पलट जाते थे, पक्षद्रोही हो जाते थे, इसलिए कन्विक्शंस की रेट कम थी। अब नई व्यवस्था में तकनीकी को आगे लाया गया है, टेक्निकल एविडेंस को बढ़ाया गया है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ये सारे एविडेंस। इसके अलावा जो फॉरेंसिक एविडेंस है, 7 साल से अधिक की सज़ा के सभी केसों में फॉरेंसिक टीम का जाना मैंडेटरी किया गया है। तो फॉरेंसिक एविडेंस और डिजिटल एविडेंस जब प्रमुखता से आएगा तो निश्चित रूप से न्यायालयों में अकाट्य रहेगा और उसके आधार पर कन्विक्शन रेट भी बढ़ेगी। कई प्रकार के जो परिवर्तन हैं वो नागरिकों को शीघ्र न्याय मिल जाए, उस दिशा में एक बड़ा कदम है। ग्वालियर जिले में भी बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से इन कानूनों को 1 तारीख से लागू कर दिया गया है। और वहीं कुछ ऐसा भी सुनने में आया है कि इसमें समय सीमा का भी पालन हो। समयबद्धता बहुत ज़रूरी थी। पुलिस को भी टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। 90 दिन के अंदर पीड़ित को ये सूचना देनी होगी कि उसके केस की प्रोग्रेस क्या है। इसी प्रकार से वो ट्रायल चलती है, ट्रायल के प्रोसेस भी समयबद्ध किए गए हैं, कितने दिन में चार्जशीट होगी, कितने दिन में जजमेंट आएगा। तो समयबद्धता भी इन कानूनों का एक बड़ा आधार है, जिसके आधार पर शीघ्र न्याय की जो परिकल्पना है वो साकार होगी। भाई सर, कल ग्वालियर में पहली एफआईआर हुई है। देखिए, ग्वालियर जिले के सभी थानों में पूरी तैयारी की गई है। ग्वालियर जिले की पूरी पुलिस टीम पिछले 3 महीने से लगातार हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। कल लेट नाइट में 12:24 पे भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली एफआईआर ग्वालियर जिले में हुई है। ये एक मोटरसाइकिल चोरी की एफआईआर थी। फरियादी थाने पहुंचा और इमीडिएटली 12:24 पे उसकी एफआईआर दर्ज की गई।